फ्रैंक रात के समय सड़क पर चलते हुए कोच नामक एक गोल डिवाइस से रास्ता पूछता है। यह उसे एक पेयरिंग हब की ओर ले जाता है जहां उसकी मुलाकात एमी से होती है। कोच द्वारा तय किया गया उसका मैच। फ्रैंक बहुत नर्वस है। यह उसका कोच के साथ पहला अनुभव है जो एक एआई आधारित डेटिंग ऐप है। कोच ऐप उनके लिए खाना भी ऑर्डर करता है। वे यह जानने का फैसला करते हैं कि उनके रिश्ते की एक्सपायरी डेट क्या है, यानी उनका साथ कितने समय तक चलेगा। ऐप बताता है कि उनका रिश्ता सिर्फ 12 घंटे चलेगा। यह उनके ब्रेकअप की उल्टी गिनती शुरू कर देता है। वे जल्दी से खाना खत्म करने का फैसला करते हैं। एक सेल्फ ड्राइविंग ऑटो उन्हें एक कमरे में ले जाता है जो पहले से कोच द्वारा तय है। वे बेडरूम में जाते हैं और वहाँ एक एनस्वीट बाथरूम भी होता है। एमी बाथरूम में चली जाती है। फ्रैंक बाहर इंतजार करता है। वह कोच से पूछती है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। कोच उसे कोई स्पष्ट जवाब नहीं देता। फ्रैंक अपने कोच से पूछता है कि क्या उन्हें किस करना चाहिए। कोच कहता है कि इस बारे में कोई बाध्यता नहीं है, वे खुद तय कर सकते हैं। एमी बाहर आती है। फ्रैंक कहता है कि वह सोफे पर सो जाएगा। एमी कहती है कि वे दोनों बिस्तर पर आराम से सो सकते हैं। वे बिस्तर पर लेटते हैं और बात करते हैं कि कोच के आने से पहले रिश्ते बनाना कितना मुश्किल रहा होगा। उन्हें लगता है कि अब सब कुछ आसान हो गया है जब एआई सब कुछ मैप कर देता है। उन्हें सही इंसान ढूंढने की जरूरत नहीं है। एमी फ्रैंक का हाथ पकड़ती है। अगली सुबह जब वे निकलते हैं उन्हें अफसोस होता है कि उन्होंने एक दूसरे के साथ और समय नहीं बिताया। टाइम खत्म होते ही वे विदा लेते हैं। एमी जॉगिंग कर रही होती है। वह कोच से कहती है कि 12 घंटे जैसे छोटे रिश्तों का क्या मतलब है। कोच जवाब देता है कि हर छोटा अनुभव भी भविष्य के मैचों के लिए महत्वपूर्ण डेटा देता है। फ्रैंक कोच से बहस करता है। कोच उसे बताता है कि उसका अल्टीमेट पार्टनर अभी तक नहीं मिला है। 99.8% मामलों में कोच पेयरिंग डे पर अंतिम साथी ढूंढ लेता है, लेकिन फ्रैंक को कई रिश्तों से गुजरना पड़ेगा। एमी और फ्रैंक दोनों को नया मैच मिलता है। एमी की मुलाकात लेनी से होती है जबकि फ्रैंक की मुलाकात निकोला से। फ्रैंक और निकोला अपनी एक्सपायरी डेट चेक करते हैं। वे 1 साल के लिए पेयर किए गए हैं। निकोला इतनी लंबी अवधि से परेशान हो जाती है। फ्रैंक मजाक करता है लेकिन निकोला उसे नापसंद करती है। दूसरी ओर एमी और लेनी 9 महीने के लिए जोड़े गए हैं। लेनी और एमी अपने कमरे में जाते हैं। लेनी नहाने चला जाता है, फिर वह तुरंत इंटीमेसी की बात करता है ताकि शुरुआती झिझक खत्म हो और अनुकूलता देखी जा सके। वह कोच पर सभी शर्तों पर सहमति देता है। एमी भी ऐसा करती है। वे एक दूसरे के करीब आते हैं। वहीं फ्रैंक और निकोला भी इंटीमेट होते हैं, लेकिन निकोला पूरा समय शिकायत करती रहती है। बाद में फ्रैंक कोच चेक करता है। अब भी 365 दिन बचे हैं। अगले दिन फ्रैंक रिश्ता छोड़ना चाहता है, लेकिन कोच कहता है कि अगर वह अपने अल्टीमेट मैच तक पहुंचना चाहता है तो ऐसा नहीं कर सकता। फ्रैंक और निकोला एक शादी में जाते हैं जहां उसे एमी लेनी के साथ दिखती है। दुल्हन सबको कहती है कि सिस्टम पर भरोसा रखें क्योंकि उसे अपना अल्टीमेट मैच मिल चुका है। फ्रैंक एक स्नैक उठाता है जिसमें गार्लिक डिप लगा होता है। निकोला उसे इसके लिए डांटती है। फ्रैंक चिढ़ाने के लिए फिर से वही डिप वाला स्नैक खा लेता है। एमी उससे मिलती है। वह स्नैक से चोक हो जाता है। एमी उसकी मदद करती है और दोनों हंसने लगते हैं। लेनी भी आ जाता है। शादी खत्म होने के बाद सभी वहाँ से चले जाते हैं। रात को लेनी के साथ लेटे हुए एमी उसका हाथ पकड़ती है। वे करीब आते हैं, लेकिन एमी को लेनी की आदतों से चिढ़ होने लगती है। वह लेनी को उस आवाज के बारे में बताती है जो वह हर बार कुछ पीने के बाद करता है। फिर वह कान में उंगली डालता है जिससे एमी और चिढ़ जाती है। कुछ समय बीतता है, लेकिन एमी के पास अभी भी लेनी के साथ 2 महीने बचे हैं। लेनी की आदतें अब भी नहीं बदली। समय पूरा होते ही वे विदा लेते हैं। एमी को एक नया साथी मिलता है, लेकिन सिर्फ 36 घंटे के लिए। वे एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, फिर विदा लेते हैं। अगला साथी भी 36 घंटे का। एमी बार बार नए लोगों से मिल रही है, लेकिन सभी रिश्ते सिर्फ 36 घंटे के होते हैं। उधर फ्रैंक और निकोला बेसब्री से टाइम खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। समय पूरा होते ही निकोला बिना कुछ कहे चली जाती है। फ्रैंक को फिर से एक नया साथी दिया जाता है और वह हब में उसका इंतजार करता है। यह फिर से एमी ही होती है।
एमी अब एक्सपायरी डेट चेक नहीं करना चाहती क्योंकि उसने बहुत तेजी से रिश्ते बदले हैं और अब थक चुकी है। वे दोनों फैसला करते हैं कि इस बार एक्सपायरी नहीं देखेंगे। वे अपने कमरे में जाते हैं और एक दूसरे के साथ घुलने मिलने लगते हैं। फ्रैंक सिद्धांत रखता है कि अगर सिस्टम इतना जटिल है तो वह इतनी जटिल प्रोफाइल बना सकता है कि उसमें अपनी सोच पैदा हो जाए। संकेत करता है कि शायद वही लोग उस प्रोफाइल के अंदर हैं और वे एक सिमुलेशन में फंसे हुए हैं। वे बिना एक्सपायरी देखे एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। रात में जब एमी सो रही होती है, फ्रैंक चुपके से एक्सपायरी चेक कर लेता है। शुरू में एक्सपायरी 5 साल की होती है, लेकिन उसके चेक करते ही यह घटकर 3 साल, फिर 18 महीने, फिर 2 महीने और अंततः 3 हफ्ते हो जाती है। कोच बताता है कि एक तरफा चेकिंग से रिलेशनशिप डिस्टेबिलाइज हो गया है। जब रिकैलिब्रेशन खत्म होती है, तब एक्सपायरी 20 घंटे पर आ जाती है। सुबह एमी को फ्रैंक के व्यवहार में कुछ अजीब लगता है। वे पार्क में जाते हैं, जहाँ एमी उसे गले लगाती है। फ्रैंक बार बार कोच देख रहा होता है। एमी उससे पूछती है कि क्या हुआ। वह बताता है कि उसने एक्सपायरी देख ली थी और अब उनके पास सिर्फ 1 घंटा बचा है। फ्रैंक चाहता है कि वे इसे नजरअंदाज करें, लेकिन वे कर नहीं पाते। एमी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फ्रैंक घर जाकर रोने लगता है। वह सिस्टम छोड़ना चाहता है, लेकिन कोच चेतावनी देता है कि इससे उसे सिस्टम से बाहर कर दिया जाएगा। एमी और फ्रैंक दोनों नए मैचों के बावजूद अकेलापन महसूस करते हैं। एमी झील में पत्थर फेंक रही होती है और हर बार उसे 4 उछाल मिलते हैं। तभी उसका कोच उसे बताता है कि उसका अल्टीमेट मैच मिल गया है। उसकी पेयरिंग डे कल है और वह हमेशा के लिए इस जगह को छोड़ सकेगी। पेयरिंग डे से पहले एमी को यह छूट मिलती है कि वह किसी एक व्यक्ति के साथ अलविदा कह सके। वह फ्रैंक को चुनती है और फिर अपने कोच डिवाइस को पूल में फेंक देती है। वह फ्रैंक से मिलती है और दोनों एक दूसरे को चूमते हैं। फ्रैंक बताता है कि उसका पेयरिंग डे भी कल ही है, लेकिन वह वो नहीं चाहता जो सिस्टम उसके लिए चुनेगा। दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। उन्हें यह भी एहसास होता है कि उन्हें उस दुनिया की कोई याद नहीं जहाँ से ये डेटिंग सिस्टम शुरू हुआ था। एमी सोचती है कि ये सारी दुनिया उन्हें अलग करने की कोशिश कर रही है और यह सब एक परीक्षा है। सिस्टम के खिलाफ जाकर ही वे यह परीक्षा पास कर सकते हैं। वे उठते हैं और वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तभी एक आदमी आता है और उन्हें ताजर से मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसका असर नहीं होता। सारी दुनिया वहीं रुक जाती है, जैसे सब कुछ फ्रीज हो गया हो। वे वहाँ से निकलते हैं और दीवार चढ़कर बाहर की दुनिया में जाते हैं। तब यह खुलासा होता है कि यह सब एक सिमुलेशन था, ऐसे 1000 सिमुलेशन में से एक, जिसका मकसद उनकी कंपैटिबिलिटी यानी मेलजोल का मूल्यांकन करना था। 1000 में से 998 बार उन्होंने सिस्टम के खिलाफ जाकर एक दूसरे को चुना। इस आधार पर उन्हें 99.8% मैच घोषित किया जाता है। एपिसोड के अंत में एमी और फ्रैंक पहली बार असली दुनिया में एक दूसरे से मिलते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले।